हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेड इजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शिक्षा मानव विज्ञान की ऐसी टॉप लेवल की वीडियो जिसमें सुपरफास्ट तरीके से 101 सिद्धांत जो बनते हैं, इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में हर एक ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने समाहित कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मानव विज्ञान की बात आ जाए, मानव विज्ञान आप जेम्स व अरस्तु को राइट करेंगे, जबकि शिक्षा मानव विज्ञान के जनक के रूप में थॉर्नडाइक को राइट करेंगे। थॉर्नडाइक से जब आगे की बात करते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसमें बच्चे प्रयास के साथ साथ त्रुटियां करते हैं, और सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक हो जाएंगे। सबसे पहले शिक्षा मानव विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक के अंतर्गत आते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक हैं, लेकिन अगर प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत आ जाए तो भी थॉर्नडाइक ही हमारा राइट होगा। सारे पॉइंट एक साथ क्लियर करिए। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एक ही है। जब हम प्रयास करेंगे तभी तो प्रयत्न या प्रयास एक ही है, और भूल की बात की जाए तो त्रुटि एवं भूल एक ही बात है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें तो उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब होता है स्टिमुलस, और अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पांस, यानी आर। तो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसी को मैं स्टिमुलस और रिस्पांस को ऐसे लिख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पर वो भी हमारा आंसर थॉर्नडाइक के साथ ही जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एस आर थ्योरी दोनों एक ही है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का संयोजनवाद, बंध सिद्धांत, त्रुटि सिद्धांत ये मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद, संबंधवाद को एक साथ में याद कर लीजिए फ्रेंड। सा और सा से है, इसको भी थॉर्नडाइक ने दिया है। जब कोई भी अनुक्रिया करता है, अपने भोजन या अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कार्य करता है, तो उसमें एक अटूट रिलेशन बन जाता है। तो कहा गया है संबंधवाद का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। बिल्ली पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम्म अव्यय का सिद्धांत किसने दिया है? जब हम प्रशिक्षण अंतरण की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो भी हम थॉर्नडाइक की बात करेंगे। और ये 101 क्वेश्चंस फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बहुखंड बुद्धि या बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत, और इस बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जब क्वेश्चंस में पूछा जाए बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, जितने भी नाम लिए उन सभी को लिख लीजिए फ्रेंड्स। बहुखंड सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और इन्होंने कहा है बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि बुद्धि बहुत प्रकार की पाई जाती है प्रत्येक व्यक्ति में। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स। अगर विलियम जेम्स नहीं है तो आप अरस्तु को राइट करेंगे। अब बात करेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और अरस्तु। कभी भी ऑप्शन एक साथ मिल सकते हैं, तो ऑप्शन में विलियम जेम्स आए तो विलियम जेम्स पर लगाएं, अरस्तु आए तो अरस्तु पर, दोनों हमारा राइट होगा। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्य की अवधारणा, यहाँ पर बात करें आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया है? कौन जनक हैं? कौन प्रतिपादक हैं? इसका आंसर भी विलियम जेम्स है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? नाम से ही पता चल रहा है, बिने एवं साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन हैं? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने हैं। और बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन दोनों ऑप्शन में हो तब भी आप बिने को राइट करेंगे।
एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक की तरीके की बुद्धि होती है, ये विनय कहते हैं। थोड़ा समय बीतता है तो हम कहते हैं एक खंड की नहीं बल्कि दो खंड की बुद्धि का सिद्धांत, दो तरीके की बुद्धि पाई जाती है, ये स्पीयरमैन ने कहा। स्पीयरमैन थोड़े दिन बाद ये कहते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं और संशोधन करते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की नहीं बल्कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति के तीन खंड पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जब क्वेश्चन एक खंड की बात करे तो विनय, द्विखंड की बात करे तो स्पीयरमैन, त्रिखंड स्पीयरमैन और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत की बात करें तो भी आप स्पीयरमैन को ही राइट करिएगा। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। द्रव हमारा आ जाए तो भी स्पीयरमैन होगा, याद रखना है फ्रेंड्स। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, इसको त्रिविमीय भी कहते हैं, इसको बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, त्रियामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत दोनों को किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। तीन आयामों वाला सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। याद रखिए फ्रेंड्स, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि, जब युग तुलनात्मक निर्णय विधि आता है, ये भी एक बुद्धि से संबंधित है, इसको दिया है थर्स्टन ने। क्रमवृद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट एवं वर्नर ने दिया है। वर्नर का पूरा नाम क्या है? फिलिप वर्नर। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल ने दिया है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? प्रतिकारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आर.बी. कैटल। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर वॉटसन ने दिया है। और इन्होंने कहा है जो विज्ञान है शुद्ध विज्ञान है, साथ में ये भी कहा है मुझे एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे चोर, वकील, सिपाही कुछ भी बना सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, ये वाटसन ने कहा है। व्यवहारवाद का जनक वाटसन है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? ईस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत ईस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम ईस्टर्न है। विलियम ईस्टर्न को ही बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। बुद्धि लब्धि की बात करूं तो बुद्धि लब्धि का मतलब है आईक्यू। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसका सूत्र प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम ईस्टर्न ने किया है। अगर बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के संशोधन के प्रतिपादक को पूछता है तो टर्मन हो जाता है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को खोजा था और जर्मनी के लिप्सिंग शहर मानव विज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्योंकि प्रयोगशाला से संबंधित है तो विलियम वुंट ही होंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहेंगे? उसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहेंगे या विकास कहेंगे या संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है, यही तो जीन पियाजे ने बताया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक कौन हैं?
जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग के लिए इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक है संवेदी गामक जो 0 से 2 वर्ष, एक है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक है 11 से 14 या ऊपर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल को कहा जाता है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जनक। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोपोलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जनक कौन है? स्कैनर हैं और चूहे पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। स्कैनर का ये सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित था। संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत का जनक कौन है? स्कैनर हैं। अनुबंधन का मतलब होता है जब 2 में एक बॉन्ड स्थापित होता है उसको अनुबंधन कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के जनक कौन हैं? इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पावलोव एक रशियन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिले। कुत्ते के लार के प्रयोग पर नोबेल पुरस्कार मिले थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत के जनक कौन हैं? इवान पेट्रोविच पावलोव हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इवान पेट्रोविच पावलोव, जो एक लार ग्रंथि के लिए जाने जाते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रबलन को हम पुनर्बलन कहते हैं। इसको C.L. हल ने दिया है। यदि पूछा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत तो भी आंसर C.L. हल ही होगा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सबलीकरण का सिद्धांत भी C.L. हल ने ही दिया है। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया है? संपोषक का सिद्धांत C.L. हल ने दिया है। चालक अंतर्नोद प्ररोध का सिद्धांत किसने दिया है? ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। चालक का सिद्धांत या चालकता का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत, प्ररोध का सिद्धांत, आंसर नहीं बदलेगा, C.L. हल ही रहेंगे। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? कोहलर, वर्दीमर, कोफ्फा रहेंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं जिसका नाम कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन मनोविज्ञान के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है? तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन हैं? कुर्ट लेविन हैं। कुर्ट लेविन किससे संबंधित हैं? गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। अधिगम सूक्ष्म का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है कोहलर ने। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा ने। और सूक्ष्म का सिद्धांत अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को कहते हैं। इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे गेस्टाल्टवाद का माना जाता है और 1912 में गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन हुआ था। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? मनोविज्ञान में मिस्टर टॉलमैन ने दिया है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन हैं। समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए फ्रेंड्स, संबंधवाद का सिद्धांत मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन समीप और संबंधवाद दोनों साथ में आते हैं तो मिस्टर गुथरी ने दिया है। गुथरी ने किसी भी पशु पक्षी पर प्रयोग नहीं किया था। अग्रीय संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? अग्रिम संगठन प्रतिमान एक मनोविज्ञान का ऐसा सिस्टेमिक लाइन है जिस पर इन्होंने काफ़ी स्टडी किया।
वो है डेविड असुबे। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? क्लार्क C.L. हल हैं। व्यवहारवाद का जनक पूछा जाए तो वहाँ पर क्लार्क, जब अधिगम या व्यवहार की बात करें तो वहाँ पर क्लार्क रहेंगे। जब व्यवहारवाद का जनक पूछे तो वाटसन। सामाजिक अधिगम की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अल्बर्ट बारडूरा हैं। संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानवाद का सिद्धांत मिस्टर प्याजे ने दिया है। ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? जोहन बी वाटसन हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो किशोरावस्था एडोलसेंस पुस्तक लिखी है, किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था बताई है, स्टैनले हॉल के साथ जाएगा। इनका पूरा नाम G.S. स्टैनले हॉल है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन हैं? M. गेने हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सामाजिक का मतलब है मनोसामाजिक। सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत को दिया है एरिक्सन ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविगहॉस को माना जाता है। यहाँ पर अधिगम लिखा है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक, ये सभी अलग अलग हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के जनक कौन हैं? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के जनक जेरोम ब्रूनर हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया है। C.H. जड ने दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक वॉल्फ हैं। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर बगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत बच्चे के क्लासरूम किस तरह से लैंग्वेज सिखाना है, डेवलपमेंट की बात की गई है, चोम्स्की ने दिया है। चोम्स्की का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। मैस्लो को मास्लो भी कहा जाता है। स्वयथार्थीकरण, उसी ट्रायंगल सिद्धांत को, उसी मांग के सिद्धांत को स्वयथार्थीकरण कहा जाता है और इसको भी मैस्लो ने दिया है। इसी स्वयथार्थीकरण को आत्मज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है। इसी आत्मज्ञान सिद्धांत को ट्रायंगल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस तरह से मांग होती है, किस तरह से व्यक्ति को जीने के लिए मकान, रोटी, कपड़ा चाहिए, ये चीज़ें मैस्लो ने बताई है। उपलब्धि अधिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड C. मैक्लियन ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स काफमैन ने दिया है। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन की बात की जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मांग का सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी मुरे ने दिया है। हेनरी मुरे TAT के लिए जाने जाते हैं। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन व मुरे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT कहते हैं। TAT का मतलब होता है थीमेटिक अपर सेक्शन टेक्स्ट। इस विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मोर्गन व मुरे हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, इस विधि के प्रतिपादक कौन हैं? पाइन व टेंडलर हैं। व्यवहारवाद के परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मे एवं हॉटसन हैं। मे इनके साथी हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन हैं?
लियोपोल्ड बेलक हैं। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण IBT इंक ब्लॉक टेस्ट कहते हैं। इसके प्रतिपादक हरमन रोर्सा हैं। किंडरगार्टन जिसको बलोधान विधि कहा जाता है, उसके प्रतिपादक कौन हैं? फ्रोबेल हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? खेल प्रणाली के जन्मदाता मिस्टर फ्रोबेल हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। इसके साथ ही साथ ईड के जनक हैं। इसके साथ ही साथ ईगो जनक हैं, सुपर ईगो के भी जनक हैं। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। याद रखना है फ्रेंड्स। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक हैं। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन हैं? डेक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली हैं। विनेटिक इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं? विनेटिक इकाई विधि के प्रतिपादक कॉल्टन वर्ड्सबर्न हैं। खोज विधि के जनक कौन हैं? खोज विधि के जनक नील आर्मस्ट्रांग हैं। खोज विधि का नाम क्या है? खोज विधि का नाम अन्वेषण विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है। इन सभी के जनक नील आर्मस्ट्रांग हैं। आई होप आप सब मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे